महाराष्ट्र के नासिक से दिल दहला देने वाली एक तस्वीर सामने आई। वहां एक तेंदुए ने मकान के बाहर बैठे एक पालतू कुत्ते को अपना निवाला बना लिया। ये घटना उस घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें जंगल से निकला तेंदुआ उस मकान के सामने खड़ा दिखा। फिर उसकी नजर फर्श पर बैठे उस कुत्ते पर गई, जिसे वो अपना शिकार बनाने के लिए रेलिंग के बीच से होता हुआ बड़ी चालाकी से उस तक पहुंचा और फिर कुत्ते को अपने मुंह में दबोचकर वहां से चलता बना। वन विभाग ने इलाके के लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी। जो भी जानवर है, जो भी छोटे बच्चे हैं, उनको घर के बाहर ना छोड़े, अंदर ही रखे उनको। तेंदुआ देखे जाने के बाद से वहाँ के लोग काफी डरे हुए हैं। ग्रीस में श्रम कानून में हो रहे बदलाव के खिलाफ वहां के कई कर्मचारी संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। वहां किसी कर्मचारी या मजदूर से हफ्ते में 40 घंटे काम लिया जा सकता है, लेकिन इसमें बदलाव कर वहां की सरकार कंपनियों को अपनी सुविधा के हिसाब से रोजाना काम के घंटे तय करने की छूट देना चाहती है। और इसी का विरोध करते हुए ग्रीस के कई शहरों में प्रदर्शन हुए। राजधानी एथेंस से सामने आई तस्वीरों में कर्मचारी संगठनों से जुड़े लोग सड़कों पर दिखाई दिए। उन्होंने कई जगहों पर जुलूस निकाले, सड़कों को जैम किया और सरकार के खिलाफ नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों के हाथों में कई बैनर और पोस्टर भी नजर आए। वहीं युवाओं और महिलाओं के साथ हजारों की तादाद में बुजुर्ग भी इन रैलियों में शामिल हुए। देश के कई दूसरे इलाकों में भी इसी तरह की तस्वीर देखने को मिली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शुक्रवार शाम करीब 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने पीएम आवास पहुंचे और करीब 10 बजे प्रधानमंत्री आवास से निकले। पीएम, गृह मंत्री और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच ये बैठक करीब 4 घंटे तक चली। दिल्ली सरकार की घर घर राशन योजना पर केजरीवाल और केंद्र आमने सामने आ गए। बीजेपी ने इस योजना की कमियां गिनवाते हुए कई सवाल खड़े किए। तो अगर ये आपका चाल चलन है तो किस आधार पर आप कह रहे हैं कि हम घर घर अनाज पहुंचाएं? जिसके बाद केजरीवाल ने ट्वीट किया और लिखा कि सभी राज्यों और केंद्र को मिलकर काम करना होगा। यही नहीं, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने तो बीजेपी के सवालों का उसी अंदाज में जवाब दिया। फ्रिज की, कपड़ों की, खाने की डिलीवरी घर पे हो सकती है तो गरीब आदमी के राशन की डिलीवरी घर पे क्यों नहीं हो सकती? तापसी पन्नू, विक्रांत मैसी और हर्षवर्धन राणे की फिल्म हसीन दिलरुबा का ट्रेलर जारी हो गया। पंडित जी अपनी किताब में लिखते हैं, अमर प्रेम वही है जिसपे खून के हल्के हल्के से छींटे। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने साफ किया कि अगर उन्हें हटाने से पार्टी मजबूत होती है तो वो उसके लिए तैयार है। जाखड़ का ये बयान ऐसे समय में आया जब नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की अटकलें। सुनील जाखड़ को हटाने से अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो आज ही, अभी इसी समय कर दी जाए। मेडिकल कॉलेज के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षा अब बुधवार को नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे 1 महीने के लिए टालने का आदेश दिया। इससे पहले एम्स के 26 जूनियर डॉक्टरों ने इस परीक्षा को टालने की मांग की थी। इन डॉक्टरों की दलील है कि वो कोरोना संकट में ड्यूटी की वजह से इस परीक्षा की तैयारी नहीं कर पाए। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। अपनी इस याचिका में परमवीर सिंह ने उनके खिलाफ जारी जांच को राज्य से बाहर करवाने की मांग की थी। इस पर कोर्ट ने बताया कि वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल नहीं कर सकते। इसी के बाद परमवीर सिंह को अपनी याचिका वापस लेनी पड़ी। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से सांसद डॉक्टर जयंत राय ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया। खबर है कि भंडारीगंज इलाके में सांसद जयंत राय पर उस वक्त हमला किया गया जब वो हिंसा में विस्थापित बीजेपी कार्यकर्ताओं को उनके घर पहुंचाने गए थे। इस हमले में उन्हें कई चोटें आई हैं, जबकि उनके साथ मौजूद कुछ लोग भी घायल हो गए। माथे में ये बांस लेकर, बैम्बू लेकर मुझे मारा और जो हाथ में ये 2 हाथ में ये जो आर्म है, 2 आर्म में मारा, एक लात मारा। हमारा मेरा सामने 3 को हुआ। बाद में सुन रहा था वहाँ पर अभी भी चर्चा चल रहा है। मैं पुलिस को बोला था कि आप देखिएगा उसको वहाँ पर, लेकिन मुझे अभी भी सुनने पा रहा हूँ कि उधर भी अभी भी चर्चा चल रहा है।
ताइवान के एक सफारी पार्क से एक सफेद गैंडे को जापान के चिड़ियाघर पहुंचाया गया। बताया गया कि गैंडों की इस प्रजाति के खत्म होने का खतरा है और इनकी संख्या बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में एमा नाम के इस मादा गैंडे को जापान भेजा गया, जिसके लिए ताइवान के लियोफू सफारी पार्क में एमा को एक ट्रॉली पर रख के बड़े से बॉक्स के अंदर चढ़ाया गया। उसको सांस लेने में मुश्किल ना हो इसके लिए बॉक्स में छेद किए गए थे। ट्रॉली की मदद से उसे एयरपोर्ट पहुंचाया गया, जहां से उसने जापान के लिए उड़ान भरी। जापान पहुंचने के बाद एमा को क्रेन की मदद से वहां के टोबू जू के एक बाड़े में उतार दिया गया। एमा का ताइवान में कोई साथी नहीं था, जिसके बाद उसे जापान भेजने का फैसला लिया गया ताकि वो वहां अपना परिवार बढ़ा सके। एमा का ताइवान से जापान का सफर मार्च में ही होने वाला था, लेकिन महामारी की वजह से इसमें देरी हुई। सीरिया के इदलिब प्रांत में हुई बमबारी में 9 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि मरने वालों में अल-कायदा की सीरियाई विंग के 3 आतंकी भी शामिल थे। ये बमबारी इदलिब में एक गांव में हुई, जिसमें भारी तबाही मचा दी। सामने आई तस्वीरों में इसकी चपेट में आए मकान और गाड़ियां तहस नहस नजर आई। हर तरफ टूटे मकानों का मलबा बिखरा मिला, जबकि कई गाड़ियां तो जलकर राख हो गई। मरने वालों में गांव के एक टीचर भी शामिल थे और इस बमबारी का शिकार हुए लोगों को वहीं गांव में ही दफन कर दिया गया। कश्मीर के पुलवामा से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां तेज हवाओं की वजह से एक इमारत की छत ही उड़ गई। कश्मीर के अलग अलग इलाकों में तेज हवाओं ने जमकर तबाही मचाई, लेकिन सबसे खराब हालात पुलवामा के नजर आए। वहां सामने आई तस्वीर में एक इमारत की छत उड़ती दिखाई दी। हवाएं इतनी तेज थीं कि बड़ी सी इमारत की वो छत किसी तिनके की तरह उड़ गई। आंधी की वजह से सेब और नाशपाती की फसल को भी नुकसान पहुंचने की खबर है। बहुत ही तेज हवाएं हैं और तेज हवाओं की वजह से बागात को काफी नुकसान हुआ है। इसी तरह बड़गाम में भी भारी नुकसान हुआ। वहां भी टिन के बड़े बड़े टुकड़े उड़ते दिखे। हवाओं से कच्चे और लकड़ी के मकानों को भी काफी नुकसान पहुंचा। उत्तर प्रदेश के आगरा से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। बताया गया कि दोनों तरफ के लोगों के बीच किसी बात पर कहासुनी हो गई थी, लेकिन तभी एक पक्ष के लोगों ने दूसरी तरफ के लोगों पर हमला बोल दिया। लाठी और डंडों से लैस हमलावरों ने दूसरी तरफ के लोगों की पिटाई शुरू कर दी। जल्द ही दोनों गुट एक दूसरे से भिड़ गए। हमलावरों ने वहां मौजूद महिलाओं को भी नहीं छोड़ा। महिलाओं ने जब बीच बचाव की कोशिश की तो उन्हें भी पीटा गया। एक आदमी पर तो इतनी लाठियां बरसाई गईं कि वो जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन हमलावरों ने उसे तब भी नहीं छोड़ा। वहां काफी देर तक ये हंगामा चलता रहा। इसी बीच किसी ने इस झड़प का वीडियो बना लिया।